का स्वागत है आपके अपने चैनल सोरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे 6 महीने का ब्रिज कोर्स बीएड धारकों के लिए अनिवार्य है। प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनके लिए जो बीएड करके एप्लीकेबल हुए थे उनके लिए ब्रिज कोर्स यहाँ पर जो है कि समिति का गठन कर दिया गया है। तो आइए एनसीटी की एक नई पहल की गई है। इसे 30 दिन के बाद इसमें शुरू होगा। एनसीटी ने समिति का गठन किया है। तो आइए इन सभी डिटेल के बारे में देखते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन दिया गया है एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तरफ से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से 17 जनवरी 2025 का है। और यहाँ पर जो कहा गया है इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट्स द कमेटी, जो यहाँ पर कमेटी बनाई गई है जिसके लिए नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स डिटेल्स के लिए करिकुलम इंक्लूडिंग सिलेबस, यानी आपका सिलेबस भी किया जाएगा। किसके लिए? 6 मंथ ब्रिज प्रोग्राम इन प्राइमरी टीचर एजुकेशन, जो प्राइमरी टीचर एजुकेशन के लिए ब्रिज कोर्स है उसके लिए कहा गया है। और यहाँ पर कहा गया कि टीचर्स ऑफ द प्राइमरी स्कूल अपॉइंटेड विथ बीएड, जो प्राइमरी टीचर्स जो है प्राइमरी में जो टीचर्स अपॉइंट किए गए बीएड के साथ, जिनका सिलेक्शन पीआरटी में हुआ किसके बेस पर? बीएड के बेस पर, उनको जो है यहाँ पर अब 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। और उस कोर्स के कमेटी के लिए गठित कर दिया गया कि वो सिलेबस तैयार करे, बाकी चीज़ें तैयार करे और 30 दिन में ये रिपोर्ट सौंप दे। 30 दिन में इस कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी है। जो ये कमेटी है इसके चेयरपर्सन्स, मेंबर्स, कन्वेनर और को कन्वेनर ये सभी हैं। आइए इनकी डिटेल में चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर ABCD करके कई सारे बिंदुओं पर दिया जिस पे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस रहेगी कमेटी के। ये सचिव जो है IRAS की तरफ से सदस्य सचिव हैं, इनकी तरफ से जारी किया गया है। तो इस ब्रिज कोर्स के बारे में पूरी डिटेल को समझते हैं। देखिए जारी करने की तारीख आप सभी लोगों ने देख ली, 17 जनवरी इस रिपोर्ट की जारी करने की तारीख है। इसका विषय है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए 6 महीने के ब्रिज प्रोग्राम के पाठ्यक्रम और मानकों की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया गया है। यानी 6 माह का एक ब्रिज कोर्स कराया जाएगा और उसके सदस्य दिए गए प्रोफेसर मनीषा वाधवा अध्यक्ष रहेंगी, ये दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। डॉक्टर कल्याणी रहेंगी अदिति महाविद्यालय दिल्ली, और फिर M वनजा रहेंगी जो हैदराबाद से, और यहाँ पर प्रोफेसर उषा शर्मा रहेंगे NCERT की तरफ से, और डॉक्टर आस्था सुंदरम वरिष्ठ शैक्षणिक सलाहकार NCTE की तरफ से हैं, ये संयोजक रहेंगे। तो ये और इसमें बाकी डिटेल्स के साथ, और यहाँ पर डॉक्टर सोहिला बख्शी रहेंगी जो NCTE की सह संयोजक रहेंगी। और यहाँ पर कार्य किन किन टर्म्स पर करना है इस समिति को, आइए उनको देख लेते हैं। समिति का जो कार्य है उसके रेफरेंसेस को देखना। ये समिति क्या करने वाली है? सुप्रीम कोर्ट और NCT नियमों का आलोक में दस्तावेजों और मानकों की समीक्षा करेगी। एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसमें कहा था कि जो बीएड धारक हैं जो बीएड के बेस पर जो है प्राइमरी यूपी के प्राइमरी स्कूलों में पीआरटी में जो है उन्हें नौकरी मिल गई थी या कहीं और नौकरी मिल गई थी, तो उनके लिए अब यहाँ पर ब्रिज कोर्स 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। वो नौकरी कर रहे हैं उन्हीं के लिए है, ये जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। जो लोग ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं कॉलेज स्कूलों में उन्हीं के लिए ये ब्रिज कोर्स 6 महीने का कराया जाएगा, जिससे उनकी जो बीएड की डिग्री है वो वैलिड रहेगी। किसमें? पीआरटी के उसमें। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत अन्य जो है प्रासंगिक मुद्दों पर विचार किया जाएगा। पाठ्यक्रम संरचना मूल्यांकन पर शिक्षण अभ्यास को लेकर जो है इस पर काम किया जाएगा। और ये समिति जो अपनी रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। तो यानी ये पाठ्यक्रम की जो शुरुआत होगी वो 30 दिनों के बाद संभव होगी। फिलहाल 30 दिन का समय तो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देने में लेगी। उसी के बाद ये 6 माह का जो है आपका जो है यहाँ पर ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए है, जो बीएड धारक हैं और नौकरी कर रहे हैं और उनका 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं हुआ था, तो ये वही लोग हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए होंगे टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और समिति के अन्य निर्देश हैं TADA और बैठक शुल्क
टीई के नियमों के अनुसार रहेगी, दिए होंगे। आवश्यकता अनुसार सचिवीय सहायता प्रदान की जाएगी और अनुमोदन रहेगा। ये आदेश सक्षम प्राधिकारी स्वीकृत के से जारी किया गया है और प्रतियां संबंधित अधिकारियों को सीपी, पीए, डिप्टी सेक्रेटरी अकादमिक सलाह को भेजी गई हैं। तो इस तरीके की डिटेल यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे जो पीआरटी से रिलेटेड हैं, जो पीआरटी में प्राइमरी शिक्षक हैं, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पिछली भर्तियों में बीएड के बेस पर नौकरी पाए थे, उनके लिए 6 माह का ये डिपार्टमेंटल एक तरीके का कोर्स कराया जाएगा। जो 6 माह का आपका कोर्स होगा, आपकी सर्विस भी चलती रहेगी और ये 6 माह का आपका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय